अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खिदमत गोट फार्म पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो गोट फार्मर के लिए और जो बंदे बकरियां पालते हैं या भेड़ें वगैरह पालते हैं, ये उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल खिदमत गोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कई लोग ने बकरियां पाली होती हैं, भेड़ें वगैरह पाली होती हैं, या फिर आपने जो भी जानवर पाला है, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इसे ना चराऊं, इसे मैं चराने ना लेकर जाऊं, तो क्या ये सही तरीके से पल जाएगा, क्या ये सही तरीके से नशोनुमा कर पाएगा। तो दोस्तों, कई लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर आप अपनी बकरियों को नहीं चराएंगे तो आपकी बकरियाँ सही तरीके से नहीं पल पाएंगी, आपका जानवर सही तरीके से नहीं ग्रो होगा। तो दोस्तों, इसके दो जवाब हैं। आप दोस्तों बकरियों को बगैर चराए पाल भी सकते हैं और नहीं भी पाल सकते। तो दोस्तों, अब आप मुझे कहेंगे कि कैसे। दोस्तों, आप नहीं पाल सकते इसलिए क्योंकि आप दोस्त करते क्या है कि बकरियों को क्या कहते हैं, चराने नहीं लेकर जाते और उन्हें सही वक्त पर और सही खुराक उन्हें नहीं देते, जिसकी वजह से आपके जो जानवर हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं और लोग फिर आपको कहते हैं कि ये है बगैर चराने का नतीजा, यानी कि ये है नतीजा बकरियां ना चराने का। और दो लोग आपको बातें भी बहुत सुनाते हैं। तो दोस्तों, और जो बात है कि आप चरा सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई दोस्तों इतनी ख़ास नहीं है, बस आम सी बातें हैं। कई लोगों को पहले से पता भी होगी लेकिन वो अमल नहीं करते। तो दोस्तों, उनको मैं कहना चाहूँगा, उन गोट फार्मर्स को, उन बकरी शौकीन हजरात को, उन जानवर शौकीन हजरात को, कि इन बातों पर अमल कर लिया करें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पाल कैसे सकते हैं, कौन सा तरीका है जिसकी मदद से आप बकरियों और भेड़ों वगैरह को बगैर पाले, मेरा मतलब बगैर चराए, पाल सकते हैं। तो दोस्तों, वो तरीका ये है। दोस्तों, जैसा कि कुर्बानी आती है और आपके मोहल्ले में भी कई लोग होंगे जो शहरों में वो बकरियों को घर लेकर आते हैं। दोस्तों, वो क्या करते हैं, ना तो वो चराने लेकर जाते भी हैं तो इतना कोई ख़ास नहीं, बस वो अपने घर में रखते हैं, उनको सब्ज़ी वगैरह देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको चरा कर ही खप जाते हैं। दोस्तों, वो करते क्या है लोग, वो उन्हें घर में रखते हैं, घर में जो कोई सब्ज़ी रोटी वगैरह पड़ी होती है बस वो उनको खाने को देते हैं, और उनके जानवर अच्छे भले कुर्बानी में तैयार हुए होते हैं। और दूसरी तरफ वो बंदे होते हैं जिन्होंने सारा साल बकरियों को चरा कर वो खप जाते हैं, लेकिन उनकी जो बकरियां होती हैं वो उनके मुकाबले बहुत ही कमज़ोर होती हैं। अब आपने करना क्या है, अगर आप नहीं चरा सकते, आपने करना क्या ये है कि बस आपने बकरियों को ले आना है घर पर, और घर में लाने के बाद अगर आप नहीं चरा सकते तो आपने ये करना है कि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपने करना ये है कि उनको सही वक्त पर आपने खुराक देनी है। और दोस्तों, उनको सही वक्त पर अगर आप चराने नहीं जाते हैं तो आपने करना क्या है, उनको सही खुराक देनी है, अच्छी खुराक देनी है, उनको भरपूर खुराक देनी है जिनसे वो रेज होकर खा सके, रज के खाना खाएं। दोस्तों, अगर आप उनकी भूख ही नहीं पूरा करेंगे, चराने का मतलब ये होता है कि जानवर को अच्छे तरीके से चला फिरा कर उसे चीज़ें खिलाना। अगर वो आप सब कुछ उसे घर में कर देंगे, उसे अच्छी तरीके से खिला देंगे, तो आपको जानवर चराने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं।